है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। देखो, पहला पॉइंट हमें क्या समझना है कि जो ईरान है और सऊदी अरेबिया है, दोनों आप मानो कि एक प्रकार से कट्टर दुश्मन के रूप में है। ये क्या है, ये शिया का रिप्रेजेंटेटिव है और ये सुन्नी का रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम सेक्ट्स हैं दोनों, सेक्ट्स हैं दोनों, ठीक है। ये सुन्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी शिया डोमिनेटेड देश हैं वो ईरान के साथ हैं, सुन्नी डोमिनेटेड देश हैं सऊदी अरेबिया के साथ। पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जितनी भी लड़ाई का कारण है उसमें यही डिवीजन रोल प्ले करता है, शिया और सुन्नी। अब देखो क्या होता है, जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो फिर रीजन, उनको पैसा कैसे कमाना है उस पर तो उनका दिमाग जाता नहीं है। उनको पता है मेरे पास वेल है, वेल है मतलब ऑयल का वेल है, तेल का कुआं है, वेल्थ चाहिए, वेल डिग किया, वेल्थ आ गया। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है नहीं। तो आप क्या करोगे फिर, इन बातों में लगे रहोगे कि मेरे थिंकिंग क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, इस टाइप से, क्योंकि आपको स्किल और इन सब एरियाज में कम काम करना पड़ रहा है। वहाँ पे काम करने वाले भी लोग भारत जैसे और बांग्लादेश और इन एरिया से पहुंच जाते हैं काम करने, जो ऑयल रिफाइनरी और इन सब में। अब क्या है कि सिचुएशन बदल रही है। इनको पता है अब ऑयल या वेल से जो वेल्थ बना लेते थे, अब वो ऐसी स्थिति बनने वाली है नहीं। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट वेस्ट एशिया में करना पड़ेगा कि दूसरे देश आए, इन्वेस्ट करें, साथ में इस रीजन का विकास करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है वो आए, वो रुके वहाँ। ये एक पॉजिटिव जो एक मैसेजिंग है वो करना पड़ेगा इसके लिए, चाहे वो अपने समाज में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है उसको दूर करना ये जरूरी है। दूसरा ये भी इनको पता है कि यूएस का जो आपका एक यूएस का जो प्रेजेंस है इस रीजन में वो रिड्यूस होगा। यूएस का प्रेजेंस क्यों, वो उसका फोकस एक तरफ यूक्रेन की तरफ है और दूसरी तरफ आपका इंडो पैसिफिक का इलाका, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन में है। इधर चाइना को रोकना है, यूक्रेन में रशिया को रोकना है, दोनों एरिया में फोकस है। तो यूएस को देखो एनर्जी की जरूरत है नहीं, एनर्जी मतलब कि उसे ऑयल गैस की जरूरत अब इतनी है नहीं, उसको पता है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया जा रही है तो हमको इनका क्या ही करना है। और साथ में जो है खुद उसके बाद भंडार शेल गैस और इसका मिल गया है तो उसको जरूरत पड़ नहीं रही है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली वेस्ट एशिया यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो इसराइल के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। जैसे इसराइल को बोल दिया चलो आप अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लो, अब्राहम अकॉर्ड में जो जैसे यूएई और ये सब है तो आप अच्छे रिश्ते बनाओ इनके साथ और फिर आप ही रिश्ते बढ़िया बन जाएंगे तो आप इनको कंट्रोल करो। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है यूएस के जाने से, इसने चाइना को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। चाइना को ये कि देखो मेरी जो एक एनर्जी नीड है वो यहाँ से पूरी होती है। ईरान के साथ उसका बढ़िया ट्रेडिंग पार्टनर है, सऊदी अरेबिया के साथ उस काफी ऑयल वो लेता है। तो इस रीजन में कंफ्लिक्ट होगा तो मेरी एनर्जी सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। और साथ में क्योंकि यहाँ से यूएस गया है तो अब मेरे पास मौका है कि मैं इस जगह पे अपना प्रेजेंस को बढ़ा लूं। मैं इस जगह पे अपने प्रेजेंस को बढ़ा के और इनके बीच में जो है सुलह करा के, पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उसको दूर करके, जो भी विचार है उसको दूर करके एक कोऑपरेशन की स्थिति लाके इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को मैं इंक्रीज करूं और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है या जगह छोड़ी गई है यूएस के द्वारा उसको मैं फिल कर लूं। तो यहाँ पे क्वासी मीडिएशन जो डिप्लोमेसी है वो आपकी फॉलो की गई है, जिसमें एक मध्यस्थता का कार्य जो है वो किया जा रहा है चाइना के द्वारा खास तौर से। और दोनों एक दूसरे कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जो है वो फोकस आपका कर रहे हैं। तो कई राइवलरीज को जो राइवलरी है दोनों के बीच एग्जिस्ट करती है उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। और डिफरेंसेस को डिप्लोमेसी के माध्यम से, जो भी डिफरेंसेस उसको कूटनीति के माध्यम से कैसे दूर किया जाए और कैसे जो अभी एग्रीमेंट साइन किया गया सऊदी अरेबिया ईरान के तहत। और इस एग्रीमेंट में देखो एक चीज तो क्या कहा गया, ईरान ने कहा कि देखो आपके यहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पे हाउतीज का जो हमला होता है, हाउतीज भी शियाज हैं, यमन में प्रेजेंट हैं, तो वो हमला हम नहीं होने देंगे, ये चीज कहा। सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप वो एक न्यूज चैनल आपको बहुत परेशान करता है तो वो हम उसको भी ध्यान रखेंगे। इस टाइप की बातें जो है दोनों में कंप्रोमाइज हुई। दूसरा ये भी हाईलाइट जो है वो भी हाईलाइट किया गया है कि हम दोनों एक दूसरे के देश में एक जो डिप्लोमेटिक मिशन स्टार्ट करेंगे, ये सब लेवल पे भी हम जो है प्रयास करेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इतना आसान नहीं है दूर करना, क्योंकि देखो अभी चलो अपॉर्चुनिटी के बेसिस में आप साथ आ गए, फ्यूचर में कैसे कब तक साथ रहोगे वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, ये बहुत निर्भर भी करता है। लेकिन फिर भी एक प्रयास है जो कि चाइना के द्वारा ये किया जा रहा है। यहाँ पॉजिटिव नहीं सोचना कि भाई चाइना कोई बहुत अच्छा, उसको अपना प्रेजेंस उस रीजन में बढ़ाना है,
क्योंकि उधर से अगर आप देखोगे तो इधर अफगानिस्तान में उसका प्रेजेंस है, इस पूरे वेस्ट एशिया में अगर उसको प्रेजेंस हो गया तो बहुत ह्यूज कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ऊपर यूक्रेन में बढ़िया उसकी रशिया की बनती है, फिर ऊपर रशिया है ही, तो पूरा का पूरा ये जो एक यूरेशियन यूनियन ये बनाना चाहते हैं इन ऑर्डर टू काउंटर, इस पर मेरा आर्टिकल भी हिंदू के अंदर है देखना, यूरेशियन यूनियन जो है, यूरेशियन यूनियन एक बनाना जा रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन का जो यूनियन है उसको काउंटर करने के लिए। इस डायरेक्शन में भी ये काम हो सकता है। तो साथ में अगर आपके बीच डिफरेंसेस हैं तो आप साथ में काम नहीं कर सकते। पावर ब्लॉक एशिया को बनाना है, एशिया उसमें फिर एशिया उसमें ईस्टर्न यूरोप और ये सब सेंट्रल एशिया ये हो, और उसमें एक मेजर पावर जो है वो चाइना हो, उस स्थिति में अगर है तो फिर वहाँ पे इसी डायरेक्शन में कार्य भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे कई कंसर्न भी है। अब ईरान को भी एक प्रैक्टिकल जो है रोल प्ले करना पड़ेगा। कई प्रकार के चैलेंजेस जरूर से देखो, एक चैलेंज तो सबसे जरूरी है कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में आया था, ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान प्लस 5 जो आपके परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और जर्मनी, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था और उसके तहत ये कहा था ईरान को कि आप जो है आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट रखो। ईरान ने कहा ठीक है, फिर डोनाल्ड ट्रंप इससे वापस ले लिया। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कहा यार इनको, सऊदी अरेबिया और इसराइल की चिंता हो गई ईरान के इसकी वजह से काफ़ी अधिक इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमेसी मिल रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये कहा गया कि ईरान बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन है वो बना रहा है और न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच कर रहा है। 80% तक एनरिचमेंट, 84% तक एनरिचमेंट कर लिया है, और थोड़ा सा और करके तो वो वेपन बन जाएगा, वेपन न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या ईरान इन सारे लेवल पे अपने कंसर्न को ध्यान में रखते हो, क्या ये अपने आप को रोकेगा। क्योंकि यूएसए लेड ऑलरेडी इन्होंने ये प्रयास किया है कि इन्होंने डिवीजन वाली चीज फॉलो की है। इन्होंने ईरान, क्योंकि ईरान यूएस की बनती नहीं है, तो सऊदी अरेबिया के साथ मिलके ईरान को सप्रेस करके और फिर अपने इंटरेस्ट को किया है। चाइना इसका अपोजिट कर रहा है, चाइना कह रहा है कि चलो दोनों को साथ लेने के प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि ये जो चैलेंज है कि जहाँ पे ईरान न्यूक्लियर वेपन की स्थिति पैदा कर रहा है या बनाने का प्रयास करेगा, तो उस स्थिति में क्या अप्रोच जो है वो होना चाहिए।